हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ और आपकी खिदमत में हाजिर हूँ टोरंटो से, कनाडा से। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक नॉर्मल एवरेज सैलरी क्या है, कितने आप या कोई यहाँ आके कमा सकता है, जिसको कोई ख़ास टेक्निकल काम या कोई हाईली एजुकेटेड जिसकी डिग्री हो, इंजीनियर या डॉक्टर या कोई और अपनी फील्ड का एक्सपर्ट हो, इलेक्ट्रिशियन में, प्लम्बर में या किसी भी उस फील्ड में, तो वो एक अलग मैटर है। उसकी एक अलग इनकम है, अलग कमाई है, अलग सैलरीज हैं। तो मैं एक रैंडम नॉर्मल बात करता हूँ कि एक आम इंसान जिसको कोई डिग्री नहीं है बहुत बड़ी, या कोई इंग्लिश लैंग्वेज भी इतनी अच्छी नहीं है, या एक हेल्पर की जॉब कह लें, नॉर्मल जॉब कह लें, तो उसमें क्या कमा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे 17 से $20 के बिटवीन मिल सकते हैं। जॉब इसमें जो हो सकती है, जॉब वो हो सकती है जैसे डिश वाशर की, किसी रेस्टोरेंट में डिश वाशर, या रेस्टोरेंट के काउंटर पे खड़े होकर डील करना, पेमेंट कलेक्ट करना, सामान पैक करके देना, या कुक हो, या तंदूर पे रोटी वगैरह लगा लेता हो। तो ये 17 से $20 के बिटवीन उसकी पर आवर जो है 1 घंटे के बनते हैं। 18 भी बनते हैं, किसी के 19 भी बनते हैं, किसी के 17 भी बनते हैं। तो हेल्पर की जॉब कहलाती है। तो ये अगर 18 से $20 बिटवीन बने तो ये एवरेज बन जाते हैं 3,000, 2,700, 2,800, $3,000 तक कमा रहे हैं लोग, जो कि एक नॉर्मल जिसे कहते हैं जॉब है, हेल्पर की जॉब है, या एक मिनिमम वेज वाली जॉब है, या ये तो 2,700, 2,600, 3,000, 3,200, तो ये इतनी एक सैलरी बंदा कमा लेता है। अब आप अपनी कंट्री के हवाले से खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितने बनेंगे आपके हिसाब से। अच्छा, अब ये तो एक बात होगी, जॉब भी मिल जाती है किसी रेस्टोरेंट में, किसी अपने देशियों के रेस्टोरेंट है, पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, बांग्ला, तो कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती है। स्टोर में मिल जाती है, सामान शेल्फ पे लगाना स्टोर के अंदर, तो इस तरह की जॉबें यहाँ पे मिल जाती हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं अब खर्चों के हिसाब से। खर्चा जो है यहाँ पे एक आदमी का रहने का और खाने पीने का, अगर शेयरिंग में रहेगा किसी के साथ, तो एक कमरा 2 बंदे मिलकर ले लेते हैं, बड़े साइज का कमरा होता है, तो वहाँ दोनों गुजारा कर लेते हैं। तो वो कमरा किसी घर में या किसी अपार्टमेंट में $1,000 में मिल जाता है। अब अगर $1,000 का कमरा मिलता है, उसमें 2 बंदे रहते हैं, तो 500-500 किराया बन जाता है। ये शेयरिंग अकोमोडेशन है। और अगर अच्छी बड़ी पोजीशन है तो फिर लोग अपना कमरा लेकर रहते हैं, जैसे आईटी से इन्वॉल्व होते हैं, तो वर्क फ्रॉम होम, तो उनको वो कॉलिंग पे उनका पूरा काम होता है, तो उनके लिए पूरा एक कमरा प्राइवेटली लेना पड़ता है, तो वो 1,000 में मिलता है। और शेयरिंग में रहें तो $500 अकोमोडेशन में आपके जाएंगे। और बेहतरीन अच्छा खाना पीना अगर कहीं ज्वाइंटली कर लें या किसी रेस्टोरेंट से कांटेक्ट कर लें, तो वो अप्रॉक्सीमेटली $250 से $300 में आपका खाना पीना हो जाता है एक महीने का। तो 800 तो ये हो गया, यूँ रखें। और 200 आप और रख लें, जिसमें मोबाइल, आपका जो मोबाइल है उसमें इंटरनेट होता है, 5GB 8GB इंटरनेट वाला मोबाइल, कॉलिंग फ्री है, लोकल कॉलिंग और मैसेजिंग कनाडा एंड अमेरिका उसी के अंदर ही हैं, फ्री हैं। तो वो आपको 50 प्लस टैक्स यानी $56 पर मंथ में आपको मोबाइल की सिम मिल जाती है, जिसमें 8GB डेटा होगा, और कॉलिंग जो है, मैसेजिंग एंड कॉलिंग कनाडा अमेरिका फ्री होंगी उसके अंदर। ठीक है। मैं आपको यहाँ की हाउसिंग भी दिखा रहा हूँ। ये एक बहुत खूबसूरत एरिया है। यहाँ पे $12 लाख यानी $1.2 मिलियन में घर मिल जाता है, और उसकी मॉर्गेज 4,500 5,500 होती है उसकी मॉर्गेज, और उसकी जो टोटल वैल्यू है वो $12 लाख कैनेडियन डॉलर है इसकी। 1.2 मिलियन ये जो घर आप देख रहे हैं, ये इस तरह के घर हैं, तो ये मिल जाते हैं 1 मिलियन, 11 लाख, 12 लाख, 1.2, 1.1, 1.3, जैसे ये सोल्ड लिखा हुआ है, ये अभी बिका है। ठीक है, फॉर सेल था, ये अभी सोल्ड हो गया है राइट साइड पे। तो ये देखें, ये कम्युनिटी है, हाउसिंग कितनी खूबसूरत है। 2 दिन से 24 घंटे से यहाँ पे स्नो स्टॉर्म चल रहा था, तो ये आप देख रहे हैं स्नो के ढेर लगे हुए हैं चारों तरफ। लोगों ने अपने घरों के आगे से साफ कर करके ढेर लगाए हुए स्नो के, आप देख रहे होंगे। ये बहुत ज़बरदस्त 24 घंटे में स्नोफॉल हुई है इस एरिया के अंदर।
ठीक है। तो दोस्तों ये हम कहाँ थे, हाँ, तो ये खर्चों में आपका वो $56 उसके इंटरनेट आपके मोबाइल के सिम के चले गए महीने के, और कुछ आपका बाहर किसी वक्त बाहर आना जाना हो, कुछ खाना पीना लाइटली, या कुछ अपने, अच्छा जिस घर में आप रहते हैं वहाँ इंटरनेट होता है लेकिन फिर भी आपको सिम लेनी पड़ती है क्योंकि कॉलिंग तो आपको करनी है, यहाँ लोकली भी करनी है, और नंबर भी हर जगह देना पड़ता है जहाँ आप जॉब करते हैं या उस जगह पे, तो इसके लिए वो $56 और बाकी $150 और भी आपके खर्च हो जाते हैं आगे पीछे, ठीक है। अच्छा, अब जब आप यहाँ पे कनाडा में आ जाते हैं तो कनाडा में आने के अब तरीके हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं कनाडा में आने के। अगर जो गल्फ में रहते हैं दोस्त हमारे, दुबई, सऊदीया, कतर, बहरीन, कुवैत, उनके लिए कदरे ज़्यादा आसानी है विजिट वीज़ा लगवाने की बानिस्बत इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, उन मुल्कों से ज़रा डिफ़िकल्ट लगता है वीज़ा हम लोगों का, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन अगर कोई अच्छी जॉब पे है कोई दोस्त जो दुबई में हो, सऊदीया में हो, कुवैत में हो, या बहरीन में हो, कतर में हो, और उसकी अच्छी जॉब हो, अच्छी जॉब मीन्स एटलीस्ट उसकी 4-5 हज़ार दरहम या 4,000 दरहम या 5,000 दरहम अगर वो कमाता हो तो उसका विजिट वीज़ा लग सकता है अमेरिका का, कनाडा का, लंदन का। तो अगर कनाडा का वीज़ा लग जाता है विजिट वीज़ा, तो यहाँ आके वो विजिट वीज़ा कन्वर्ट हो सकता है जॉब में, अगर कोई उसको जॉब दे दे या कोई मतलब हो जाती है कोई ना कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि उसको जॉब मिल सकती है। तो वो अगर कोई दोस्त हैं जो कि गल्फ़ में हैं और अच्छी पोजीशन है, सुपरवाइज़र या इस लेवल की फोरमैन, सुपरवाइज़र या से मैनेजर, तो उनकी अगर 5,000 रियाल या दरहम से ज़्यादा सैलरी है तो वो उनका विजिट वीज़ा लग जाएगा। तो मैं उनको, अगर वो मुझसे रब्ता करेंगे तो मैं उनको एक बहुत अच्छी एडवाइस दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और कैसे उनका वो वीज़ा लग सकता है। तो वो मुझसे अगर कमेंट्स में रब्ता करें तो मैं उनसे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करूंगा, तो वो मुझसे फिर रब्ता करेंगे, मैं उनको पूरी डिटेल बताऊंगा, ठीक है जी। तो एक ये हो गया, और उसके बाद यहाँ आके सब सेटिंग हो जाती है, यहाँ आके विजिट वीज़े पे भी आके, क्योंकि वर्क वीज़ा मिलना बहुत आजकल मुश्किल हो गया है अपने कंट्री के हिसाब से। तो बहरहाल वो मैं उस हवाले से मशवरा दूंगा। बाकी स्टूडेंट वीज़ा भी मिल जाता है, स्टूडेंट वीज़े के हवाले से कोई हेल्प चाहिए, किसी कॉलेज की मालूमात, मैं डायरेक्ट वहाँ जाके वो मालूमात ले सकता हूँ। दोस्तों मैं यहाँ 7 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली मुझे हो गए हैं, 7 साल से मैं यहाँ पे हूँ, और मेरा अपना एक छोटा सा बिजनेस है, मैं वो चला रहा हूँ, और ऊपर वाले का बहुत करम है, सब ठीक चल रहा है। तो आज के लिए इतना, फिर नए किसी टॉपिक के साथ, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, मेरे लिए भी दुआ करें। आप लोगों के देखने का और ये मेरी वीडियो लाइक करने का बहुत शुक्रिया। हो सके तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आगे आपको फर्दर कुछ भी कनाडा के हवाले से मालूमात होगी, रियल मालूमात, ओरिजिनल हर चीज़ बिल्कुल मैं आपको दूंगा। और अगर आप कुछ भी फर्दर इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट्स करें, मैं उस पर बिल्कुल आपको जवाब दूँगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।